तो ये रहा आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, हाउ टू डू एसईओ फॉर न्यू वेबसाइट। अगर आपका वेबसाइट न्यू है, आपको एसईओ नहीं आता करना, तो इस वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिकली कि आपको ऑन पेज एसईओ कैसे करना है अगर आपका न्यू वेबसाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेक्निकल एसईओ। किसी वेबसाइट का हम एसईओ करते हैं तो सबसे पहले हम टेक्निकल एसईओ करते हैं। टेक्निकल एसईओ कैसे करना है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको सर्च कंसोल कनेक्ट करना है अपने वेबसाइट के साथ। उसके बाद से आपको साइट मैप जनरेट करना है, फिर साइट मैप सबमिट करना है सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग के लिए। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स को भी कनेक्ट करना है वेबसाइट के साथ। उसके बाद से आता है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल है, आप सैमरस यूज कर सकते हैं या फिर उबर सजेस्ट यूज कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, फॉर एग्जांपल के लिए आपको आना है उबर सजेस्ट में। आपको यहाँ पे दिख रहा है कीवर्ड रिसर्च, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, कीवर्ड ओवरव्यू एंड कीवर्ड आइडियाज। आपको कीवर्ड ओवरव्यू पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। लैंग्वेज में आपको इंग्लिश करना है एंड लोकेशन इंडिया, अगर आप इंडिया से हो तो, एंड सर्च पे क्लिक करना है। इस कीवर्ड पे सर्च वॉल्यूम 40,500 है एंड एसईओ डिफिकल्टी 38 है। नीचे आएंगे तो अभी आपको दिख रहा है नीचे इतने सारे कीवर्ड्स आ गए, आप इसमें से एक चूज कर सकते हैं। बट आपको ध्यान ये देना है कि जो भी कीवर्ड आप ले रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम हाई हो और केडी मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो। जैसे फर्स्ट वाला आप देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई, सर्च वॉल्यूम इसका 9,900 है एंड एसडी मतलब एसईओ डिफिकल्टी 36 है। तो आप इस टाइप का कीवर्ड चूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग और वेबसाइट के लिए। उसके बाद से आता है कंटेंट स्ट्रेटेजी। आपने कीवर्ड रिसर्च तो कर लिया, बट उस पर कंटेंट आपको जनरेट करना है या फिर लिखना है। तो आप कंटेंट कैसे लिखोगे, जैसे मैं कीवर्ड लेती ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वही कीवर्ड आपको गूगल में डालना है। मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो अभी आप देख रहे हो इतने सारे वेबसाइट ओपन होके आ गया है। जो भी टॉप 1 में रैंक कर रहा है 1 2 3 पोजीशन को आप ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको ये ओपन कर लेती हूँ। तो किसी वेबसाइट को देख के आप उसका ओवरव्यू कर सकते हो। तो आपको ओवरव्यू ये करना है कि इनकी वेबसाइट में कितना कंटेंट है, को इस तरीके से ओवरव्यू कर लेना है कि इनके कंटेंट कैसे हैं। तो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर देना, बट हाँ आपको बस एक यहाँ से आइडिया लेना है एंड आपका जो कंटेंट है हाई क्वालिटी होनी चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग करते हैं कि एआई से जनरेट करवा लेते हैं, बट वो कंटेंट हमारा रैंक नहीं करता है गूगल में। तो जब भी आप कंटेंट लिख रहे हो या फिर अपने कंटेंट राइटर से लिखवा रहे हो तो उससे बोलना कि यूनिक कंटेंट लिखने के लिए कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से आता है ऑन पेज एसईओ। अगर आपका वेबसाइट ब्लॉग है तो आप ब्लॉग का ऑन पेज करते हैं, अगर ब्लॉग का नहीं तो होम पेज का एसईओ करते हैं। होम पेज का एसईओ जब करते हैं तो हम इसमें इमेजेस देखते हैं, टाइटल देखते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2 देखते हैं। अदरवाइज अगर ब्लॉग का करते हैं तो ब्लॉग को पूरा ऑप्टिमाइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो ये आ गए हम वर्डप्रेस की वेबसाइट में, यहाँ पे हम आर्टिकल पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइटल मेंशन है। टाइटल ऐसा होना चाहिए जो क्लिकेबल हो, कोई एक बार देखे तो टाइटल देख के ही आपके आर्टिकल को क्लिक कर दे। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइटल ऑनलाइन मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग अ कंप्लीट गाइड, मतलब कंप्लीट गाइड। तो इसको देख के कोई भी क्लिक करेगा क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट गाइड है। उसके बाद से आपको देख रहे हैं परमा लिंक। आपका जो फोकस कीवर्ड है उसी को आप परमा लिंक बनाएंगे। नीचे आएंगे, आर्टिकल को फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। जैसे मैं फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये आ गया है ऑनलाइन मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। नीचे आएंगे, उसके बाद से आता है सब हेडिंग। ये देख रहे हो हेडिंग 2 में गया है। यहाँ पे नहीं करना कि हेडिंग 3 4 कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका भी लिमिट होता है। अगर आपका आर्टिकल बड़ा है तो आप उसमें 3 4 कर सकते हो, जैसे कि मैंने करी हुई। ये हेडिंग 2 में आ गया, ये भी हेडिंग 2 में आ गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे वहाँ पे कौन सा हेडिंग 2 में जाएगा, हेडिंग 1 में जाएगा, आप वहाँ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि हेडिंग 3 में आ गया, लोकल एसईओ सर्विस के बारे में बता रहा है, तो हेडिंग 3 में चला जाएगा। उसके बाद से आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है। इंटरनल लिंकिंग उसका करते हैं अगर आपके वेबसाइट में पहले से कोई पेज है या फिर कोई आर्टिकल गया है, उसको हम लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आता है आपके वेबसाइट में आर्टिकल पढ़ता है, तो अगर आप वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग करोगे उसके थ्रू वो दूसरे आर्टिकल पे जाके वो आर्टिकल रीड कर सकता है। तो हमें इंटरनल लिंकिंग करना कैसे है, जैसे कि यहाँ डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे करूंगी, यहाँ से मैं लिंक को अटैच करूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी डिजिटल मार्केटिंग। तो देख रहे हो इस कीवर्ड पे ऑलरेडी आर्टिकल गया हुआ है हमारे वेबसाइट में, तो यहाँ आ गया। इस पे हमें क्लिक करना है, देन यहाँ पे अप्लाई पे कर देना है, देन इसको बोल्ड कर देना है। तो ये हमारा इंटरनल लिंकिंग यहाँ पे लग गया। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे एंड ओपन न्यू पे करेंगे। तो अभी आप देख रहे हो जो मैं इंटरनल लिंकिंग करी थी उसमें मैं क्लिक करी, देन मैं दूसरे आर्टिकल के पेज पे आ गई। तो इस तरीके से आप इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं। इंटरनल लिंकिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये गूगल गाइडलाइंस में होता है, क्योंकि इसके थ्रू भी यूजर्स जाते हैं एंड उस पेज की भी आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है। उसके बाद से आता है स्निपेट। यहाँ पे क्लिक करेंगे। स्निपेट वो होता है जो भी हम यहाँ पर टाइटल या परमा लिंक डिस्क्रिप्शन डालते हैं वो गूगल में शो होता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग वर्सेस
वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का कंप्लीट गाइड, ये हमने टाइटल डाला है, यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद से परमालिंक, ये हमारा परमालिंक यहाँ पे शो हो रहा है, ऑनलाइन मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। नीचे आएंगे, डिस्क्रिप्शन हमने जो डाला वो यहाँ पे शो होता है। तो ये तीन चीजें बहुत ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि यही देख के लोग क्लिक करते हैं आपके आर्टिकल को। तो आप केयरफुली करना। यहाँ पे आपको दिख रहा है रैंक मैथ एसईओ, ये प्लगइन है, आपको इसको इंस्टॉल करना होगा अपने वेबसाइट में। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ही एसईओ का फीचर ओपन होगा। उसके बाद से एक और चीज आपको ध्यान देना है, इमेज का। जो भी आप इमेज डाल रहे हो वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। इमेज अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाना है तो सिंपल आप कैनवा में आओगे एंड वहां से जाके अपना इमेज आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इमेज बनाने के लिए आपको कैनवा में आना है एंड यहाँ से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी आपका वेबसाइट का निश है उससे रिलेटेड आप यहाँ से पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग है तो यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, एंटर करेंगे। आपको यहाँ पे इतने सारे टेम्पलेट दिख गया, किसी एक पे आप चूज करेंगे तो यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है, लर्न वहाँ पे यहाँ पे आप लिंक लगा दोगे एंड टैक्सेस वगैरह चेंज कर सकते हो, इमेज चेंज कर सकते हैं, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी आपका वेबसाइट है उससे रिलेटेड। उसके बाद से आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपका डोमेन अथॉरिटी बढ़े। तो उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, जैसे मैं बनाई हूँ। प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाके बनाओगे आप उसका नाम मेंशन करोगे, जीमेल एंड पासवर्ड, जिस भी जीमेल आईडी से जाके आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो उसका आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ चेंजिंग करना हो तो आप इजिली यहाँ से कर सकते हो। लिंक पे आपको लिंक मेंशन करना है, जो भी आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो उसका लिंक यहाँ पे आप मेंशन करोगे। उसके बाद से डेट, आप जिस डेट में बना रहे हो वो मेंशन कर सकते हो। डी मतलब डोमेन अथॉरिटी एंड पी मतलब पेज अथॉरिटी, मतलब जिस भी साइट पे जाके बना रहे हो उसका डीएपी कितना हो। अब जब भी बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये देना है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाके बना रहे हो उसका जो डीएपी है 50+ होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन करना है, जिस भी कीवर्ड्स पे जाके आप बैकलिंक्स क्रिएट कर रहे हो तो एक डेटा की तरफ से आपको दिख जाएगा कि इन फ्यूचर अगर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करना हो तो आपको ये लगेगा इस पे आपने ऑलरेडी बैकलिंक्स क्रिएट कर लिया है और किस पे नहीं किया है, तो सारे यहाँ पे शो होगा डेटा। तो इसलिए हम कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। देन उसके बाद आता है टाइप ऑफ बैकलिंक्स की, किस टाइप के आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हो। बैकलिंक्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे आर्टिकल सबमिशन हो गया, गेस्ट पोस्टिंग हो गया, बुक मार्किंग हो गया, साइट सबमिशन हो गया। तो जिस भी टाइप का बैकलिंक्स आप क्रिएट कर रहे हो वो टाइप यहाँ पे मेंशन करना है आपको। अगर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्रिएट की हूँ 2500 बैकलिंक्स हाई क्वालिटी, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं। उसका बहुत ही मिनिमम अमाउंट चार्ज है। अगर आपको फ्री का बैकलिंक्स चाहिए तो ऑलरेडी मैं सीट शेयर करी हूँ और भी साइड जहाँ पे जाके बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको लोकल एसईओ करना है। लोकल एसईओ मतलब गूगल में बिजनेस में जाके आपको प्रोफाइल क्रिएट करना है। उसमें आपको अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस एंड फोन नंबर मेंशन करना है। अगर आपको कंप्लीट गाइड चाहिए लोकल एसईओ में प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बनाई हूँ, आप जाके यहाँ पे मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद से आता है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन। वॉइस सर्च एक तरह से डायलॉग सिस्टम है, जैसे लोग फोन से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे गूगल वॉइस सर्च में जाके आप कोई क्वेश्चन यहाँ पे करते हो, देन आपको आंसर मिलता है, साथ में आपको पूरा लिस्ट मिल जाता है। तो हमें भी हमारे वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है जो वॉइस सर्च पे भी रैंक करे। वॉइस सर्च के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा एफएक्यू डालना होगा वेबसाइट और आर्टिकल के पेज में। उसके बाद से आता है एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग। इसमें आपको अपने वेबसाइट का डेटा दिखता है कि आपका कितना कीवर्ड्स रैंक कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है एंड कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन से डे में आ रहा है। तो एनालिटिक्स में आप अपने वेबसाइट का पूरा डेटा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकली और डे बाई डे का शो होता है। उसके बाद से आता है यूजर एक्सपीरियंस। यूजर एक्सपीरियंस वो होता है जब कोई यूजर किसी सर्विस या प्रोडक्ट को इंटरेक्ट करते समय जो एक्सपीरियंस को फील करता है उसको यूजर एक्सपीरियंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई यूजर किसी वेबसाइट पे जाते हैं, मैं कोई सा भी कीवर्ड यहाँ पे ले लेती हूँ। नीचे आएंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे योगा का नाम, नीचे छोटा सा डिस्क्रिप्शन, साथ में इमेज, और नीचे आएंगे योगा फॉर बिगिनर्स, सेम वही डिस्क्रिप्शन एंड साथ में इमेज डाल रखा है। तो काफी सिंपल है एंड कलर कॉम्बिनेशन में देख रहे हो दो ही है, ब्लैक एंड पिंक। तो अभी आपको दिख रहा है बहुत ही सिंपल वेबसाइट है, ज्यादा कुछ इसमें मेंशन नहीं हुआ है। जो मेन है इनका योगा, कौन सा योगा एंड उसका साथ इमेज और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने डाल रखा है। तो काफी सिंपल वेबसाइट लग रहा है, इसमें यूजर को प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी कस्टमर को चाहिए सूर्य नमस्कार योगा तो यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करेगा, जाके वहाँ पे सबमिट कर देगा। अदरवाइज अगर कॉन्टेक्ट करना होगा तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेगा एंड यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर देंगे, कंटिन्यू। तो इनके टीम से कॉल चला जाएगा जो भी यहाँ पे क्वेरी कर रहा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, काफी कुछ इसमें नहीं है। तो आपको भी अपना वेबसाइट काफी सिंपल बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसा नहीं बनाना है। बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी है एंड कस्टमर को समझ नहीं आया तो ऑब्वियसली बात है आपकी वेबसाइट पे रुकेगा ही नहीं, हो किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा। तो जब भी आप अपना वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये सोच के बनाना है कि यूजर फ्रेंडली हो, मतलब कोई यूजर आता है तो उसको कैसा फील होता है वेबसाइट को देख के या फिर वो क्या रिएक्ट करता है। उसके बाद से लास्ट में आता है स्टेइंग अपडेट। आपको हमेशा अपडेट रहना है कि गूगल कोई अपडेट तो नहीं आया है, वो हमसे चेक करते रहना है। इसके लिए आप आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं या फिर किसी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। आप अमित सर का कर सकते हैं या फिर आप उमर तस्कीर का कर सकते हैं या फिर आप मेरा कर सकते हैं। तो आप किसी का भी चैनल फॉलो कर सकते हैं अपडेट रहने के लिए कि गूगल में क्या अपडेट्स चल रहे हैं। एंड अगर आप इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका वेबसाइट 3 to 6 मंथ में गूगल के टॉप 3 में रैंक करेगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।